तो जो भारत की शिक्षा व्यवस्था, उसमें जो अंग्रेजी भाषा को प्रमुखता दी जाती है बजाय हमारी अपनी मातृभाषाओं को प्रमुखता देने के, है ना। तो भारत में भाषा को लेकर के एक कहावत चलती है, आई थिंक ये है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, कुछ इस तरह की कहावत है। मतलब ये बताने के लिए कि भारत में जो है भाषाओं की इतनी ज्यादा विविधता है ना, इतनी ज्यादा विविधता है, लेकिन फिर भी हम सबकी एक पहचान है कि हम सब भारतीय हैं। भाषा हमारी भारतीयता की पहचान का बैरियर नहीं हो सकती। हम सब सर्वप्रथम एक भारतीय हैं, उसके बाद हम किसी जाति के, किसी धर्म के या किसी रिचुअल्स को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। भारत में उल्टा हो रहा है। भारत में पता है क्या है, हम सब लोग सबसे बाद में भारतीय हैं। सबसे पहले हम किसी धर्म के फॉलोवर हैं, किसी आश्रम के शिष्य हैं, किसी आश्रम के जो भी हैं, है ना, किसी आश्रम को मानने वाले हैं, किसी जाति के व्यक्ति हैं, किसी वर्ग को फॉलो करते हैं, किसी पार्टी के समर्थक हैं, किसी विचारधारा को समर्थन हम देते हैं। हम सब पहले ये सारी चीजें हैं, देन उसके बाद हम भारतीय हैं। जिस दिन हम ये मान लेंगे ना कि हम पहले एक भारतीय हैं, उसके बाद हम कुछ और, उस दिन ना जितने भी संघर्ष के मुद्दे चल रहे हैं भारत में वो रहेंगे नहीं। लेकिन हम लोग ये बात जैसे बिल्कुल वैसी बात है जैसे हमें अपनी लाइफ में ये नहीं पता होता ना कि हमें अपनी लाइफ में पहली इंपॉर्टेंस देनी किसको है, किस चीज को देनी है। बिल्कुल वही बात देश के संदर्भ में है कि हमें ये नहीं पता कि हम सबसे पहले एक भारतीय हैं। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द इंडियंस। हम ये नहीं मानते, हम ये सबसे बाद में जब कुछ बचा कुचा होगा ना वो है हम बाद में सबसे बाद में भारतीय। उसके पहले हम एक किसी जाति के हैं, उसके पहले हम धर्म के हैं, उसके पहले हम विचारधारा के हैं, उसके पहले हम आश्रम के हैं, उसके पहले हम किसी रिचुअल के हैं, फलाना फलाना फलाना। और फिर हम बात करते हैं कि भारत में इतना संघर्ष क्यों है। भारत में इसलिए इतना संघर्ष है, इसलिए इतनी समस्या है क्योंकि भारत के लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें अपनी जिंदगी में सबसे पहली वरीयता, सबसे पहली इंपॉर्टेंस देनी किस चीज को है। हम इस बात को जानते ही नहीं है ना। आज तक भारत के लोग अपनी एक भाषा पर सहमत नहीं हो पाए, है ना, कि हमें एक भाषा रखनी कौन सी। और ये बात इतनी लड़ाई वाली है भी नहीं। हमें पता है नॉर्थ की भाषा अलग है, नॉर्थ में इतने स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट की अलग भाषा है, चेंज आ जाता है। उत्तराखंड की अलग होगी, उत्तर प्रदेश की बिल्कुल थोड़ी अलग हो जाएगी, जम्मू कश्मीर की वहां पे अलग ही है, महाराष्ट्र में चले जाओ बिल्कुल अलग, गुजरात की अलग, राजस्थान की अलग, बिहार, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम सबकी अलग, और साउथ में तो बिल्कुल ही अलग। मुद्दा यह है कि हम लोगों को किसी एक राज्य पर एक भाषा क्यों थोपनी है। ठीक है, क्यों थोपे हम। भाषा भी भारत में राजनीतिक मुद्दा बन गया। ठीक है, जब हमें पता है कि हर राज्य की अपनी एक भाषा है तो क्या हम वहां की जो शिक्षा है, शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है वहां के व्यक्तियों का, वहां के बच्चों का शिक्षित होना, बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के। शिक्षा तभी सबसे अच्छी हो सकती है जब वहां के स्कूल्स, वहां के कॉलेज राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हों। ठीक है, लेकिन भारत में आज स्कूलों में ही ना राजनीति पार्टियां घुस के बैठ गई हैं ना, इतनी बुरी तरह कि बच्चों को उन विचारधाराओं का ना क्या बोलते हैं, उनके दिमाग में जहर घुसाया जा रहा है। स्कूलों में राजनीति घुस गई यार। स्कूलों कम से कम, अरे यार, अगर हम स्कूलों में ही बच्चों के अंदर ही अगर हम राजनीति का, पार्टियों का प्रचार करेंगे, उनकी विचारधाराओं का प्रचार करेंगे, तो क्या वो सवाल करेंगे किसी बात पे। हमें बच्चों को किसी पार्टी का क्या बोलते हैं उससे सदस्य बनाना है, समर्थनकर्ता बनाना है, या हमें बच्चों को शिक्षित बनाना है, तर्कवादी बनाना है, सोचने विवेकी बनाना है कि वो प्रश्न कर सकें, वो सवाल कर सकें, वो देश की समस्याओं पे बात कर सकें। हमें अपने बच्चों को ऐसे बनाना है, या हमें किसी पार्टी के संख्या बढ़ानी है, हमें उसके सदस्य संख्या बढ़ानी है। भारत के तो ज्यादातर स्कूलों में अब ये चीजें घुसने लगी हैं। मतलब मैं कह रही हूँ कि हम 1947 में अंग्रेजों से आजाद हो गए, है ना, लेकिन क्या सच में हम आजाद हो गए? क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी उसी विचारधारा से चल रहे हैं।
फूट डालो राज करो अंग्रेजों ने चलाई थी, और आज की जो पार्टियां हैं वो बराबर तरीके से उसका यूज कर रही हैं। नहीं कर रही क्या? राजनीति में जातियां घुसी पड़ी हैं, धर्म घुसा पड़ा है, जातियों के अंदर जाति घुसी पड़ी है। तो मतलब तुम तो फिर कौन सी पार्टी भारत के लोगों को ये बता रही है कि भाई तुम पहले भारतीय हो, सब तुम इस जाति के हो, इस जाति को संरक्षण मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा, तो वो उसकी एक अलग पार्टी बनेगी। कभी किसी ना किसी चुनाव में कोई ना कोई एक जाति उठ खड़ी होती है कि हमें ये अधिकार चाहिए, हमें ये आरक्षण चाहिए, हमें फलाना चाहिए, हमें ढिंका चाहिए। तो भारतीय कहाँ है? भारतीय कहाँ है? भारतीय तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, स्कूलों में मातृभाषा में हम इतनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, हम उससे साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, गुलामी का मतलब क्या होता है? गुलामी का मतलब यही तो होता है कि जब हम गुलामी का मतलब ये होता है कि जब कोई दूसरा कल्चर, किसी दूसरे कल्चर के लोग हम पर अपना कल्चर थोपते हैं, हम पर अपनी भाषा थोपते हैं, हम पर दबाव बनाया जाता है कि आप उस बात को मानो जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हम किसी चीज को वो कर रहे हैं ऐसे आप भी करो। यही तो होता है गुलामी का मतलब। ठीक है, जितने भी देशों में अंग्रेजों ने ब्रिटिश उपनिवेश, जिसके लिए कहा जाता है कि उसके सूरज कभी अस्त नहीं होता था, कुछ इस तरीके से एक कहावत चलती है। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश भी बनाया, गुलाम बनाया, और सब जगह क्रांतियां हुई हैं। ठीक है, सब जगह क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो हम चाइना हो, जापान हो, या फिर ये अमेरिका, फ्रांस, जितने भी देश हैं, जर्मनी वगैरह, सब, रशिया, जितने भी देश हुए हैं, किसी ना किसी के गुलाम बने, उपनिवेश बने, कुछ भी बने। ठीक है, तो जब सब ने अपनी गुलामी से मुक्त होने के लिए क्रांतियां लड़ी, उन्होंने गुलामी संस्कृति का अंश भी अपने देश में नहीं रखा। उन्होंने भाषा अपनी रखी, उन्होंने संस्कृति अपनी रखी, उन्होंने सिद्धांत अपने रखे। ठीक है, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे वो फ्रांस की बात हो, चाहे वो जर्मनी की बात हो, चाहे वो जापान की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, उन लोगों का राष्ट्रीय भाषा, संस्कृति, शिक्षण, सिद्धांत, सब कुछ उनके अपने देश का, अपनी संस्कृति का है। ठीक है, भारत में क्रांति हुई, भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन हम तो आज भी उसी संस्कृति को ढो रहे हैं, आज भी हम अंग्रेजी मानसिकता को बढ़ा रहे हैं, आज भी हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह से बढ़ रहा है। अंग्रेजी भाषा हमारे स्कूलों के बच्चों की भाषा बन गई, और इस अंग्रेजी भाषा के चक्कर में इस भारत में ही जो हिंदी और इंग्लिश का डिवाइडेशन हुआ है, क्या हमें नहीं पता कि ऐसे इंग्लिश स्कूल, भारत में पढ़ाई कितनी महंगी हो गई, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। सबसे पहले तो यही डिवाइडेशन, शिक्षा के स्तर में डिवाइडेशन घुसा हुआ है। तो हम लोगों को भारतीय बना लेंगे क्या? हम लोगों को, बच्चों को बता देंगे कि बेटा आप लोग पहले भारतीय हो, भाषा की बात बाद में करेंगे, जब तुम्हारी भाषा ही एक नहीं है। तुम लोगों में अभी तक भाषा को लेकर के लड़ाई छिड़ी हुई है। ठीक है, हम लोग भाषा के स्पीक इन इंग्लिश। अरे बच्चों को जब समझ में ही नहीं आ रही, वो उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे, देन जरूरत क्यों है हमें भारत में इंग्लिश भाषा की? सच में जरूरत है, जब हम उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे। और फिर साउथ के राज्य जो ये बात बोलते हैं कि हिंदी भाषा हम पे थोपी जा रही है और वो इसका विरोध करता है, तो वो विरोध गलत नहीं है, वो विरोध बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत के लोगों की पहचान ये होनी चाहिए, जो सब देशों को मिला करके एक सारी रियासतें जितने भी थे उन सबको एक पहचान दी गई कि सब भारत का हिस्सा है। ठीक है, सब भारत का हिस्सा है। लेकिन आप लोग उनसे उनकी संस्कृति थोड़ी ना छीन सकते हो यार, आप लोग उनसे उनकी भाषा नहीं सीखते। जिस भाषा को पढ़ के, जिस भाषा के साथ वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो अपने माँ बाप से वो भाषा सीख रहा है, तो हमारे क्या इमोशंस उस भाषा के साथ नहीं जुड़ते क्या? और जब हम उन भाषा के साथ, अपनी भाषा के साथ उन इमोशंस में कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, समझते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होती है ना। इंग्लिश भाषा को पढ़ के, समझ के हम किसी भी विषय के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते, और जरूरी है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रही हूँ कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, है ना, उस समय भारत के जो नेता थे, जो लीडर्स थे, जो उस समय भारत की आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, है ना, क्रांतिकारी भी रही हो, उनके लिए इंग्लिश भाषा सीखना इसलिए जरूरी था ताकि वो उनकी भाषा में उन लोगों से बात कर सकें जिन्होंने भारत को गुलाम बना रखा था।
उनके लिए तब जरूरत थी अंग्रेजी भाषा को सीखने की, तब जरूरत थी। इंग्लिश इज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, नॉट अ पर्सनल लैंग्वेज। हम इस भेद को समझ ही नहीं पा रहे, हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। हम उस प्रोफेशनल को हम अपनी पर्सनल लाइफ का हिस्सा बनाते जा रहे हैं, जो बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़। ठीक है, और डिवाइडेशन इतनी बुरी तरीके से हो रखा है। हम लोग किसी विषय को दूसरी भाषा में कितने अच्छे से कैसे समझ लेंगे। ठीक है, अब जब भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया है, पूरी तरह से आजाद हो गया है, तो हम लोग उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को आज भी भारत में क्यों ढो रहे हैं। ठीक है, किसी विचारधारा की पार्टी भारत में बनी, लेकिन क्या उन्होंने, अब उनके अपने अलग ही मुद्दे चलते हैं, उनके अपने अलग ही मुद्दे हैं, उनके अपने अलग ही मुद्दे हैं। उनके लिए धर्म मुद्दा राजनीतिक, उनके लिए भाषा मुद्दा राजनीतिक। उनको ये है कि हर चुनाव में कैसे भाषा और धर्म को आधार बना करके पब्लिक को अपने सपोर्ट में करना है, कि हम लोग तो भारत के हिंदुओं के समर्थन में, हिंदू भाषा को हम बचा रहे हैं, सनातन धर्म को बचा रहे हैं, फलाना ढिंका, ये सारी चीजें उन लोगों की चलती हैं। राजनीति बस क्या ये कि दोनों जितनी भी पार्टियां हैं आपस में ये सलाह करके और ये करके गुटबंदी करके आपस में लगी कि हमने लूट लिया, अब तुम लूट लो। बात इतनी सी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक को समझने में आने वाला कुछ है नहीं। बात इतनी सी है यार, जब हम आजाद हो गए अंग्रेजों से, है ना, उस समय जरूरत थी अंग्रेजी की, अब नहीं है। अब नहीं है, अब तो भारत में भारत के लोग ही शासन कर रहे हैं, तो इन लोगों को अंग्रेजी भाषा क्यों ढोनी है? क्यों हम अपने ही देश में अपनी ही भाषा में बात नहीं कर सकते? ठीक है, क्यों हमारे स्कूलों में वो एक भाषा आधार नहीं बन सकती, है ना, बात करने के लिए? ठीक है, जरूरी है हम सबसे पहले भारतीय होने चाहिए। सबसे जरूरी हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए, किसी भी भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर समानता पर वो किया गया है कि इन चीजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, है ना। अब सवाल ये उठेगा कि अगर एक भाषा नहीं रहेगी तो फिर हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट कैसे फील करेंगे, है ना, कैसे फील करेंगे? तब इंग्लिश सेकेंडरी चीज होनी चाहिए, सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी। लेकिन हम उसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना करके देश में चल रहे हैं। कम से कम हमारे जो इतिहास के मुद्दे हैं, हमारे जो राजनीति है, हमारे जो धर्म है, हमारा जो विज्ञान है, वो तो हमें अपनी भाषा में समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। तो सेकेंडरी और फर्स्टली चीज का क्या हमें ये बात समझ में नहीं आ रही यार? अगर हम अपने देश के बच्चों को अपना इतिहास अपनी भाषा में नहीं समझा सकते, उस समय के लोग क्या सोचते थे देश के बारे में, हमारे जितने भी वीर क्रांतिकारी, महान शासक, महान राजा, युद्ध नीति, हमारे जितने भी कुटिल नीति विचारक, नीतिकार जितने भी हुए, अगर हम उनको उनकी भाषा में नहीं समझा सकते, अपनी भाषा में उनके विचारों को नहीं बता सकते, क्या बताएं हम उन बच्चों को? उनको हम समझाते हैं, वो बोलते हैं मैम हिंदी में बताएंगे, मैम हिंदी में समझाइए। तो वो वाली बात है ना, जब तक बच्चे अपनी मातृभाषा में जिस भाषा को सुन करके बच्चे बड़े होते हैं, है ना, समझते हैं, उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, और फिर हम उस भाषा के साथ दूसरों के साथ अच्छे से कनेक्ट भी तो कर सकते हैं। लेकिन ये बात भारत में हो ही नहीं रही है। कम से कम भाषा के आधार पे तो भाषा के आधार पर विभेद नहीं होगा। कम से कम हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में सीखेगा, पढ़ेगा, तो वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा, है ना। ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश कल्चर को, इंग्लिश भाषा को हमने अपने सर पे बहुत बुरी तरीके से चढ़ा लिया है, और इसीलिए शायद हम सब कुछ हो रहे हैं, बस हम भारतीय नहीं हो पा रहे। ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है भारत के साथ, बहुत ही बड़ी, कि हम सबके हो रहे हैं, बस हम भारत के ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम समझ ही नहीं रहे। हमारा वो विभेद है, वो खत्म ही नहीं हो रहा, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बात